आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरुखी। गुलाबी नगरी में क्रिएचर फाउंडेशन की ओर से होली के अवसर पर गरीब बुजुर्ग महिलाओं एवं 51 विकलांग परिवारों को राशन किट एवं मिठाई का पैकेट वितरित किया गया। संस्थान की फाउंडर विभूति सिंह ने बताया कि इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर बुजुर्ग महिलाओं एवं विकलांग परिवारों को बचाव एवं जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए और सभी प्रकार की सावधानी बरतते हुए होली का त्योहार मनाने की अपील की। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में प्रसिद्ध मां कामाख्या मंदिर पर पहुंचकर देवी के दर्शन किए। श्रम मंत्री ने यहां स्थापित प्रतिमा पर विधिवत पूजा अर्चना करते हुए शक्ति की देवी मां कामाख्या से देश व प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। श्रम मंत्री ने कहा कि नीलांचल तथा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध पीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। देश भर में ऐसे विभिन्न सिद्ध स्थान हैं जहां मां सूक्ष्म स्वरूप में निवास करती है। प्रमुख महाशक्ति पीठों में मां कामाख्या का ये मंदिर असम में सुशोभित है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सख्ती की चेतावनी दी है, लेकिन प्रदेश में लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया है। गहलोत ने कहा कि कोरोना को लेकर जनता लापरवाह हो गई है, इसलिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं। अगर और सख्ती करनी पड़ती है तो हम करेंगे। लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे। लॉकडाउन लगाना बेहद ही खतरनाक है। सबका रोजगार बंद हो जाता है। बिना लॉकडाउन लगाए हमें सख्ती करनी पड़ेगी। गहलोत शनिवार को मेडिकल सुविधाओं के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमें कोरोना की दूसरी लहर को गंभीरता से लेना होगा। पिछले साल 18 मार्च को राजस्थान में कोरोना के 14 केस थे। इस बार 18 मार्च को 370 केस आए हैं। आप सोच सकते हैं कि कहां पिछले साल 14 केस थे और पूरे राजस्थान में कोरोना फैल गया। इस बार 370 पर कोरोना के मामले पहुंच गए हैं। हमारी तैयारी बेहद शानदार है। कैसे भी हालात बने, मुकाबले को हम तैयार हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि कोरोना फैला ही क्यों है। हम चाहते हैं कोरोना राजस्थान में फैले ही नहीं। कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं, इसलिए हमें सजग और सतर्क रहना होगा। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में असम विधानसभा चुनाव में दरंग जिले में आयोजित रैलियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा निम्न वर्ग का शोषण करती रही है। सूट बूट वाली ये सरकार गरीब जनता को दर्द के सिवा आज तक कुछ नहीं दे पाई है। इस सरकार के शासनकाल में गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है, वहीं अमीर आसमां की बुलंदियों को छू रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, काला धन वापस लाने के नाम पर लोगों को हमेशा ठगा गया है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और यही जनता इस विधानसभा चुनाव में अब भाजपा सरकार के नुमाइंदों को जवाब देने के लिए तैयार है। श्रम राज्य मंत्री मंगलदेई विधानसभा के दोहा में पूर्व मंत्री बसंत दास के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तुरई मंडल सिपाझर की ओर से श्रम मंत्री का परंपरागत टोपी पहनाकर शानदार स्वागत किया गया। राजस्थान सरकार ने 25 अप्रैल को महावीर जयंती के दिन होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी है। अब ये परीक्षा 20 जून को होगी। मुख्यमंत्री स्तर निर्देश मिलने के बाद राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की नई तारीख के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी आदेश में परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की वजह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को मौका देना बताई गई है। बता दें कि रीट के मुख्य कोऑर्डिनेटर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने बताया, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए 25 अप्रैल की परीक्षा स्थगित कर इसे 20 जून को कराने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार अब ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित होगी। इस बार 16 लाख लोगों ने रीट के लिए आवेदन किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।